तो दोस्तों जैसे मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि नाउन फॉर्मेशन नाउन फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, किसी भी नाउन का फॉर्मेशन करते हो उसे प्लूरल बनाने के लिए, तो मैंने कुछ रूल्स पढ़ाए थे। 5 रूल्स तक आपको मैंने समझाए थे, जिसमें आपने चेंजेस करना सीख लिया था। रूल नंबर 6 में भी कुछ ऐसे ही नाउन्स हैं जिनको आपको चेंज करना है प्लूरल में, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको कोई चीज़ ऐड नहीं करना होगा, आप में इसको पूरा ही बदल देना होगा, चेंज कर देना होगा। जैसे आपने पहले WIFE वाइफ जो था, वाइफ में आपने क्या चेंजेस किया था, FE हटा करके क्या जोड़ दिया था, VES जोड़ दिया था। FE जो था वो V में चेंज हो जाता था और साथ ही ES जुड़ जाता था, यानी कि वाइफ की स्पेलिंग क्या हो जाती थी, WIVES, वाइफ्स, यानी एक पत्नी बहुत सारी पत्नी है ना। अब इसमें कुछ हमें अलग से ऐड नहीं करना है, इसमें ही चेंज कर देना। चेंज कैसे करेंगे, देखो सुनो, डेफिनेशन सुनो। अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय मेकिंग सम चेंजेस टू द वाउल्स। वाउल्स जो है यानी कि AEIOU वाउल्स होते हैं। तो इसमें देखो फुट लिखा हुआ है, फुट मतलब पाँव, एक पाँव। हमारे पास 2 पाँव है तो दोनों पाँव प्लूरल हो गए, तो अब यहाँ पे डबल O किस में चेंज हो जाएगा, डबल E में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा FEET, फीट। ये कौन सा फॉर्म हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। क्लियर हुआ। वैसे ही यहाँ पे वुमेन है, वुमेन में ये जो A है वो चेंज हो जाएगा E में, तो ये हो जाएगा वुमेन। क्लियर। अब यहाँ पे माउस लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा अलग है। माउस में हम कोई वाउल चेंज नहीं करेंगे, पूरा ही चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा माइस, यानी चूही, मतलब एक चूहा बहुत सारे चूहा। ठीक है। माउस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइस में चेंज हो जाएगा। और मैन जो है वो अगर इसका प्लूरल करेंगे तो MEN, मैन। और डबल O किस में चेंज हो जाएगा, डबल E में। एक चीज तो पता चल गया, ज्यादातर जगहों पे डबल O जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, डबल E में। तो ये क्या हो जाएगा, EETH, टीथ। अब ये बताओ, यस, टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब बहुत सारे दांत, और गूज एक गूज, और ये बहुत सारे गीज। क्लियर हुआ, ये वाला समझ आ गया। नोट डाउन करो, आप सभी कॉपी पेन लेके बैठा करें और साथ ही साथ नोट डाउन करते रहा करें। हो गया, नोट डाउन करो। रूल नंबर 7 जो है, अब इसमें भी आपको प्लूरल ही बनाना है, लेकिन इसमें क्या करना है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। मतलब जैसे हम पहले चेंजेस किए थे, FE हटा के VES लगा दे रहे थे या कुछ ऐड कर दे रहे थे, चेंजेस कर रहे थे। अभी पिछले वाले में हमने देखा कि वाउल जो थे यानी कि वॉवेल जो था उसे हम चेंज कर रहे थे, डबल O डबल E में बदल जा रहा था। लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसमें ऐड करना है क्या, EN ऐड करना है। अ फ्यू नाउन फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग EN विद और विदाउट चेंजिंग, यानी कि चेंज किए बिना भी कर सकते हैं और नहीं किए बिना भी कर सकते हैं। तो जैसे ऑक्स है, अब ऑक्स को करना है तो ये हो जाएगा ऑक्सन। अब देखो कोई चेंज किया हमने, सिर्फ क्या ऐड कर दिया, EN ऐड कर दिया, और ये ऑक्स जो है वो ऑक्सन बन गया, यानी कि प्लूरल फॉर्म हो गया। बैल से बैलें हो गए, ढेर सारे बैल हो गए। ब्रदर, ब्रदर को हम देखो BROTHERS ब्रदर्स भी करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे BROTHEREN ब्रदन हमने क्यों किया, जबकि ये भी सही है और ये भी सही है। अब अंतर समझो, जब आप ब्रदन बोल रहे हो ना, तो ये सेम सोसाइटी के होने चाहिए। सेम सोसाइटी के कहने का मतलब है एक ही समाज के भाई होने चाहिए, तब जाके हम ब्रदन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जगह आप ब्रदर्स करोगे, नहीं तो सीधा सीधा समझो कि अगर अपना भाई है, 2 भाई है खुद के, तो ब्रदर्स, और सोसाइटी में से आप बोल लो कि एक ही समाज के हम,
जैसे हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के, या कोई एक सोसाइटी में से क्रिश्चियन समाज के, उसको आप ब्रदर बोलो कि यार हम दोनों तो भाई भाई हैं। जैसे हम फॉरेन जाते हैं, विदेश जाएंगे और वहाँ पे हमें अपने भाई मिल गए, हिंदुस्तान के भाई मिल गए, या वी आर ब्रदर। समझे कि एक ही समाज के अगर मिल जाते हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं, ब्रदर। चाइल्ड है, अब इसमें क्या होगा, चाइल्ड से क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। इसमें अब चेंजेस किया, विद और विदाउट चेंजेस बोला। देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, लेकिन चिल्ड्रन में चेंजेस हुआ। क्या चेंजेस हुआ, आर जोड़ गया, CHILDREN, चिल्ड्रन। इसमें आर नहीं था, इसमें ऐड किया हमने, चेंज किया, और प्लस EN भी ऐड किया उसमें। तो हमने चेंजेस, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं किया था, इसमें चेंजेस हो गया। समझ आया? और ये ब्रदर और ब्रदर्स में समझ आया? ठीक है, नोट डाउन करो। ये लास्ट रूल है, रूल नंबर 8 जो है, इसमें आप पढ़ोगे कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो अनचेंज होते हैं। अनचेंज कहने का मतलब है बदलाव नहीं किया जा सकता, उसमें बदलाव नहीं करते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। अनचेंज फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज रिटेन देयर प्लूरल्स। इन्होंने क्या किया है, इनके जो फॉर्म्स है वो पूरी तरह से बदले हुए रहेंगे, मतलब अब हम उसमें दूसरा ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा था कि आप उसमें वाइफ में या फिर नाइफ में डबल ओ को डबल ई में चेंज कर रहे थे, यहाँ पे फॉर्म ही पूरा बदला हुआ नजर आएगा। जैसे आपने माउस का माइस देखा था, वैसा ही यहाँ पे आएगा। जैसे इसमें देखो क्या जीनियस है, जेनस है, सॉरी जेनस है, जेनस का क्या हो जाएगा, जेनेरा, जेनेरा, आर ए, जेनेरा। क्राइटेरियन है, ये हो जाएगा क्राइटेरिया। और एक्सेस जो क्राइसिस जो है, वो क्राइसिस किस में चेंज होगा, क्राइसिस में। इसमें क्या चेंज होगा, ये, यानी ये जो आई है वो ई में बदल गया। एक्सेस में आई जो है वो ई में बदल जाएगा। एनालिसिस, एनालाइसिस, और एलिप्सिस जो है, बस आई जो है वो ई में बदल जाएगा, एलिप्सिस। इसमें देखोगे पूरी तरह से बदलाव है। NUS था, पूरा ही बदल गया। अनचेंज मतलब हमने पूरी तरह से जो है वो क्या कर दिया, इसमें अलग था और इसमें अलग कर दिया। फॉरेन लैंग्वेज में ये अनचेंज्ड है, इनको और बदला नहीं जा सकता या कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। इसमें हमने देखो कहीं बात किया है कि कुछ हम इसमें ऐड करेंगे, नहीं, इनका बदला हुआ रूप ही यही है, पूरी तरह से बदल चुका है। इसमें कोई हमें चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। अनचेंज बोल रहा हूँ ना, अनचेंज का मतलब है कि इनके स्पेल में तो हमें कुछ चेंज ही नहीं करना है, क्योंकि डेफिनेशन ही कह रहा है कि फॉरेन लैंग्वेज में कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनमें हमें कोई चेंजेस ही नहीं करना है। जैसे हमने पहले चेंज किया था, डबल ओ को डबल ई में बदल दिया था, एफ को वी में बदल दिया था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जेनस, जेनेरा, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, क्राइसिस, क्राइसिस। देखो कहीं ऐसा लग रहा है कि हमें कोई रूल लगाना पड़ रहा है, यहाँ नहीं। इस वाले के लिए बाबू हमें सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस वाले नाउंस फॉर्मेशन के लिए। इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपको कहाँ पे क्या ऐड करना, नहीं ऐड करना। लेकिन हाँ, एक छोटा सा ट्रिक तो दे सकता हूँ कि जहाँ आपको ना पता चले वहाँ पे आप क्या करोगे, आई को ई में कन्वर्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे भी आई को हमने ई में कन्वर्ट कर दिया, है ना। ये लास्ट रूल था, यहाँ से चैप्टर होता है खत्म। चलो कुछ प्रैक्टिस सेट करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा नाउंस का, ठीक है।